सोशल मीडिया पर हजारों की तादाद में हाइट कैसे बढ़ाएं, प्यूबर्टी के बाद भी ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं और उन पे व्यूज मिलियंस में आते हैं। हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड काफी ज्यादा वायरल हुआ था। बोना फिर भी बोना है, चाहे पर्वत की शिखर पे क्यों ना खड़ा हो। राजा फिर भी राजा है, भले ही कुएं की गहराई में क्यों ना छिपा हो। अब ये जो कहावत है, इसका क्या मतलब है? ये बात है 2011 की, जब बेंगलोर के बहुत बड़े बिजनेसमैन विनय श्रीनिवास की मौत सिर्फ 1 इंच हाइट कम होने की वजह से हुई। विनय श्रीनिवास जो कि इतने कामयाब थे कि उनका जेपी में खुद का पेट्रोल पंप था और उनका 666 कैनल नाम से डॉग बोर्डिंग और रिट्रीट सेंटर के भी वो मालिक थे। देखा जाए तो विनय श्रीनिवास के पास काफी अच्छी जिंदगी थी, जो कि सबको नसीब भी नहीं होती। लेकिन विनय श्रीनिवास डिप्रेशन से गुजर रहे थे। वो अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर थे। अब आपको ये सुन के काफी हैरानी होगी, लेकिन सच तो यही है कि विनय श्रीनिवास की हाइट 5 फुट 11 इंच थी और विनय श्रीनिवास को चाहिए थी कंप्लीट 6 फुट हाइट। ये लेवल हो गया है आज भारत में 6 फुट हाइट के ऑब्सेशन को लेके। उस वक्त विनय की उम्र 30 साल थी। यूजुअली इस टाइम पीरियड तक हमारी बॉडी की ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं और कोई भी नेचुरल तरीका नहीं बचता हाइट बढ़ाने का। बस एक ही रास्ता बचा था विनय के पास, कॉस्मेटिक लिम्फ लेंथिंग सर्जरी। घर वालों के खिलाफ जाकर विनय ने अपने सीधे पैर की ये सर्जरी करवाई और ये पहली सर्जरी सक्सेसफुल भी रही। अपनी हाइट में विनय को 3 इंच एक्स्ट्रा मिले और अब बारी थी दूसरी सर्जरी की, जिसमें विनय के दूसरे पैर को भी इसी मेथड से लंबा किया जाने वाला था। लेकिन दूसरी सर्जरी के होने से पहले एक शॉकिंग चीज होती है। 2012 में विनय की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो कहावत सुनाई थी, ये घटना उस कहावत का एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक बोना अपनी जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाए, समाज उसके पैसे के बाद उसका कद ही देखेगा। विनय ने जो कॉस्मेटिक लिम्फ लेंथिंग सर्जरी करवाई थी, ये हाइट बढ़ाने का जानलेवा तरीका है। पैरों की ठीक ठाक हड्डियों को तोड़कर उसको फोर्सफुली लंबा किया जाता है और वापस ठीक होने में शायद कई महीने या तो साल भी लग सकते हैं। नहीं तो 2016 में 22 साल के निखिल रेड्डी ने ये सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद निखिल रेड्डी आज तक ठीक से चल नहीं पाते। निखिल के घर वालों को भी इसके बारे में नहीं पता था। पुलिस कंप्लेन भी हुई और जिसने ये सर्जरी की थी उसे 2 साल की सजा हुई। पर निखिल की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ना। हर साल देश में 1.5 लाख लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक लिम्फ लेंथिंग सर्जरी करवाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अचानक से लोग अपनी हाइट को लेके इतने सीरियस कैसे हो गए? असल में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण तो बॉलीवुड भी है। हमें अक्सर एड और मूवीज में 6 फुट हाइट के टॉल गाय को ही मेन लीड में दिखाया जाता है और हमेशा छोटे कैरेक्टर को पिटता हुआ या तो ब्रेन रॉट दिखाया गया है। और यही सब देखते देखते हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि सुप्रीम हमेशा लंबे होते हैं। सोसाइटी की नजरों में टॉल होना कोई फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं, बल्कि सोशल बेंचमार्क बन गया है। एक पर्सन की लंबाई से उसकी अट्रैक्टिवनेस नापी जाती है। लोगों की नजरों में तो लंबा होना भी सक्सेस है। इसीलिए जब आज की पीढ़ी अपने आप को आईने में देखती है तो उनको अंदर से वो डिससेटिस्फैक्शन फील होती है कि वो इनफ लंबे नहीं है। उनके पास वो आइडियल हाइट नहीं है जो सबके पास है। अब दिमाग का खेल भी ऐसा होता है कि ब्रेन सिर्फ उन लोगों को ज्यादा नोटिस करता है जो आपसे लंबे होते हैं, और ऐसा तभी होता है जब आप अपनी हाइट से सेटिस्फाई नहीं हो। और इसमें फूंक मारने का काम करता है सोशल मीडिया और ये डेटिंग एप्स। आज के वक्त में हर एक लड़की अपना परफेक्ट पार्टनर 6 फुट टॉल गाय लड़के में ढूंढती है। टिंडर, बम्बल जैसे डेटिंग एप्स में तो कई लड़कियां अपनी प्रोफाइल में ये तक लिखकर रखती हैं, ओनली 6 फुट गाय, टॉल गाय ओनली। लड़के के लुक्स, अपीयरेंस और उसका बिहेवियर ये सब बाद में देखा जाता है। इससे पहले आज के वक्त में लड़कों को पहले ये 6 फुट वाला क्राइटेरिया पार करना होगा। डेटिंग एप्स का एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है। जिस तरह की प्रोफाइल को ज्यादा स्वाइप मिलेंगे, उसी तरह की प्रोफाइल को एल्गोरिदम ज्यादा दिखाता है। अब जब सभी को 6 फुट टॉल गाय ही चाहिए तो
ये चीज छोटी हाइट वालों के लिए इनसिक्योरिटी का कारण बनती है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक के हालात तो यहाँ से भी बदतर है। अब ऐसा भी नहीं है कि हाइट को लेके लोगों का ऑब्सेशन सिर्फ हमारे ही देश में है, ये समस्या दुनिया भर में है। हर दिन छोटी हाइट को मॉक करते हुए कई मीम्स अपलोड होते हैं। अगर कोई छोटे हाइट वाले पर्सन की रील वायरल हो जाती है, खासकर जिम और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट में, तो अगर आप उस रील के कमेंट सेक्शन में एक नजर मारोगे तो वहां आप देखोगे कि हर दूसरा बेरोजगार उस बंदे को ये याद दिला रहा होगा कि उसकी हाइट कितनी छोटी है। अब जिस बंदे की हाइट आपकी सोच के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ पाई, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता है? उसके पास यही ऑप्शन बचते हैं कि वो अपने फिटनेस और अपने लुक्स को इम्प्रूव करे। 6 फुट हाइट होना भारत में इतना रेयर है कि सिर्फ 1% लोगों के पास होती है। लेकिन अगर ये हमारे हाथ में होता तो क्या ये अभी भी 1% होती? मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमारे हाथों में है ही नहीं, उसके लिए अपनी कीमती जिंदगी का ज़रूरी वक्त क्यों बर्बाद करना? हाँ, शायद लड़कियों को 6 फुट के लड़के पसंद हो, पर सिर्फ लड़कियों के चक्कर में अपने आप को कोसना ये कहाँ तक ठीक है? लाइफ एक है और आपको लाइफ भी एक ही पार्टनर के साथ बितानी है, तो क्या वो पार्टनर वो नहीं हो सकता जिसके लिए 6 फुट की हाइट मायने नहीं रखती? कब तक सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहेंगे? आज सोसाइटी 6 फुट के लड़कों को पसंद करती है, शायद कुछ साल बाद लोगों को 5 फुट के लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे, ज्यादा लंबे लोग लोगों को अजीब लगने लगे। तब क्या करोगे? हाइट शायद बढ़ाई जा सकती है, लेकिन घटाई नहीं जा सकती। सोसाइटी वो दलदल है जिससे जितना निकलने की कोशिश करोगे फंसते ही चले जाओगे। तो कल आपको अपनी बॉडी में कोई और इनसिक्योरिटी दिखाई देने लगेगी। ये कभी खत्म नहीं होगा।